लेकिन अगर वो बच्चा कभी शैतानी करता था तो शिकायत उसके घर तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि फोन थे नहीं, ईमेल थी नहीं। टीचर भी सोचता था इतना दूर तैर के कौन जाए, एक शिकायत के चक्कर में 2 बार धोती गीली क्यों करानी, है ना। अच्छा, क्लासरूम कम ही होते थे, पेड़ के नीचे पढ़ा देते थे टीचर। बच्चा तो 10वीं पास करता ही करता था, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर भी 5वीं कर लेता था। तो हम वही वाले हैं। आज आप स्कूल्स की फीस देखो, आप लाखों रुपए है, लेकिन पहले के टाइम पे 10-15 रुपए फीस होती थी। अगर आपका एक भाई बहन और है तो 5 रुपए उसमें भी डिस्काउंट मिल जाता था। एक और आ गया 5 और, तो मतलब तीसरा बच्चा फ्री में हो जाता था। कहीं फिर भी नहीं हटते थे, चौथा बच्चा फिर 5वां, फिर स्कूल वाले 10 रुपए देते थे, बेटा तू रहने दे, बाप को पढ़ने भेज, फालतू माँ को तंग कर रहा होगा। ब्लेजर होता था ना सर्दियों में पहनने वाला, वो महंगा बनता था, तो बच्चे 6ठी क्लास में बनवाते थे, 10वीं तक वही चलता था। अब जो ब्लेजर 6ठी क्लास में यहाँ तक आता था, 10वीं तक आते आते यहाँ हो जाता है। फिर समझ में नहीं आता था कि बच्चा ब्लेजर पहन के आया कि ब्लाउज। तो ये अच्छा, एक टाइम, आज जो मेहमान हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, इन्होंने टीचिंग में ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि आज हर कोई बोलता है कि मुझे बड़े होके इनके जैसा टीचर बनना है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम जाने माने गुरु मिस्टर नितिन विजय सर, मिस्टर खान सर और मिस्टर अलख पांडे जी। वेलकम वेलकम सर, वेलकम 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 एमपी सर, वेलकम खान साहब, वेलकम अलख सर। बढ़िया बढ़िया सर। आप तीनों गुरुजनों का बहुत बहुत स्वागत है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज का एपिसोड अलग भी होने वाला है। आप सब जानते हैं खान सर से हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, इनके YouTube पे मिलियन फॉलोअर्स हैं। अलख पांडे सर, हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। फिजिक्स वाला के नाम से आप सब इनको जानते हैं। नितिन विजय सर, प्यार से इनको एनवी सर बुलाते हैं। कोटा में 2 ही चीजें फेमस है, कोटा की कचौरी, दूसरे एनवी सर। और ये मेरा सौभाग्य है सर, आज आप गुणीजनों के साथ हम खड़े हैं, और हमसे कुछ त्रुटि हो जाए तो पहले ही माफी चाहते हैं। बाकी अब सिद्धू पाजी का एक शेर आने वाला है आपके लिए, हमें पता है। नाम, उसमें नाम जुड़े हुए हैं ना। अच्छा, देखो भाई, बड़े कस्टमाइज भी करते हैं शेर। हर खुशी विवाह के मौके पे जैसा मेहमान वैसा शेर। भटकों को राह दिखाते हैं, अंधकार में जोत जगाते हैं। ये तीनों ज्ञान की वो खान है जो विजय की अलख जगाते हैं। क्या बात है। हमारे तीनों गुरुओं ने पढ़ाई को इतना आसान और एंटरटेनिंग कर दिया ना कि अब कोई नहीं बोल सकता कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है। मोबाइल खोला, क्लास शुरू, इंटरनेट होना चाहिए और बच्चे का फोकस होना चाहिए, है ना। कि बच्चे को कच्चा बादाम का वीडियो देखना है तो खुद पढ़ लिख के खुद के बादाम कमाने हैं। सर, आप तो एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, बट दूसरी तरफ नोरा फतेही भी लगी हुई है। तो ऐसे में कितना डिफिकल्ट होता है बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। नहीं होता ना, क्यों? ये तो अभी भी तमन्ना भाटिया का वीडियो खोल के देख रहा था। तो सर, मैंने देखा आप तीनों में जो एक खासियत मैंने देखी, बड़ी आपके विषय में आपकी नॉलेज तो है ही, बट जो इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ाते हैं वो कमाल है सर। तो ये शुरू से आपके मन में था कि यार एंगेजमेंट बड़ी जरूरी है, बच्चों को आकर्षित करना बड़ा जरूरी है, तभी वो पढ़ पाएंगे। धीरे धीरे आइडिया हो जाता है कि बच्चे को चाहिए क्या वहाँ पर। उसे एक टीचर नहीं बल्कि उसे ऐसा दोस्त चाहिए जो उसकी हर कमजोरियों को जानते हुए उसके कंधे पे हाथ रख के कहे हो जाएगा यार, टेंशन क्या लेता है। एक बार एक बच्चा था, जा रहा था बाजार में, तो एक कसाई बकरे को खींच के ले जा रहा था। अच्छा। और बकरा पीछे भाग रहा था। तो वो छोटा बच्चा अपने पापा से पूछा कि ये बकरा क्यों इतना रो रहा है, पीछे क्यों भाग रहा है। कहे कि इसको ना काटने ले जा रहा है वो। तो छोटा बच्चा कहा ओहो, हमको लगा कि स्कूल जा रहा है। ओहो, शुक्र है खान सर हमारे धंधे में नहीं आ गए। अलख सर, आपको पता है आप में और अर्चना जी में सिमिलरिटी क्या है? अलख सर को सब फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं, अर्चना जी फिजिक्स वाली हैं, है ना, तगड़ी। अच्छा, ये दोनों वीडियो बनाते हैं, लेकिन देखो आप इंटेंशन में फर्क है।
ये बनाते हैं ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी रोटी खुद कमाएं। और अर्चना जी वीडियो बनाती हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट चल रहा है, वहां जाके फ्री में कचौरी खाऊं और उसका व्लॉग बनाऊं। आपको पता है अर्चना जी अलग सर की नेटवर्थ कितनी है? 14,500 करोड़। भाई आपकी बताऊं फिर क्या? इनकी भी पूछ लो। ये कभी नहीं बताता। हाल ही में इनकी कंपनी का आईपीओ आया। मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स को, हम भी जानते हैं, पढ़ाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पीसीओ ही खोल सकते थे। सर, आपने कभी सोचा था कि पढ़ाते पढ़ाते आप इस मुकाम तक ले जाएंगे इस शिक्षा को? मुझे लगता है नेटवर्क से ज्यादा जो बच्चों का प्यार मेरे साथ है और जो जुड़ा रहा। आज आपके शो पे आपने यहाँ बुलाया, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मेरी नेटवर्थ इतनी है या मैं आईपीओ लेके आया हूँ, शायद इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि बच्चे मुझे प्यार करते हैं। तो जो भी यहाँ बच्चों को रखते हैं, जब मेरी नेटवर्थ 0 थी ना तो वो बच्चे थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, और मेरी हो सकता है फिर नेटवर्थ 0 पर मुझे पता है वो बच्चे मुझे प्यार करेंगे। एनवी सर की बात करें तो नेटफ्लिक्स पे एक कोटा फैक्ट्री करके सीरीज है, बहुत ही पॉपुलर। एनवी सर, आप आईआईटी क्लियर कर चुके हैं, आप चाहते तो अपने भविष्य के लिए दुनिया में कहीं पे भी आप काम कर सकते थे, लेकिन आपने कैसे चुना कि मैं कोटा में रहकर ही बच्चों को पढ़ा के उनका और भविष्य जो है संवारूंगा? कैसे आपके मन में आया? क्योंकि कोटा की धरती पे पला बड़ा, शिक्षा की काशी कहलाता है वो, तो टीचर से बहुत इंस्पायर थे। और जब फर्स्ट ईयर में आईआईटी में गया तो माताजी ने एक ही बात बोली कि भाई जो भी बनना है फर्स्ट ईयर में सोच लो, एक ही जगह गड्ढा खोदना और जो करना दिल से करना, इसके अलावा बिल्कुल कुछ मत सोचना। तो फर्स्ट ईयर में सोचा कि यार एस्ट्रोनॉट बन जाता हूँ। अच्छा। हाँ, फिजिक्स अच्छी थी और या फिर टीचर बन जाता, क्योंकि टीचर से प्रभावित था। पर फिर सोचा कि यार एस्ट्रोनॉट बनूंगा तो हो सकता है कि स्कॉलरशिप मिले ना मिले। फिर टीचर्स के लिए एक टीचर के पास गया कि भाई मेरे को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ज्ञान होना और ज्ञान देना बहुत अलग अलग बातें हैं। तो उन्होंने बोला पहले पढ़ा के देखो फर्स्ट ईयर में। तो मैंने पढ़ा के देखा तो बच्चों का बहुत प्यार मिला, तो मुझे लगा कि वापस मुझे कोटा जाना चाहिए। और मेरे को लगता है मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि अपने शहर में जाकर शहर के लिए कुछ कर पाए और अपने मम्मी पापा के साथ रह पाए। वो भी आज यहाँ पे पधारे हैं, जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व है। बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों सर इतना मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा। टीचर मतलब सीरियस और खड़ूस और डर लगता था हमें, स्पेशली मैथ और इंग्लिश वाले टीचर से। और साइंस वाले तो हम चाहते थे कि ना ही आए, अगर मतलब क्योंकि हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती थी सर। तो फिर आपके जब पढ़ाई आप करते थे स्कूल में, आपको ऐसा फील होता था कि काश हमारे टीचर भी हमारे साथ ऐसे दोस्ती की तरह रहे? हमको तो सबसे ज्यादा डर टीचर लोग से लगता था। हम लोग के एक सर थे, वो इसे ना कान पकड़ के इतना नोच देते थे, ऐसा लगता था लेके घर जाएंगे वो। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ बोला कि हम 10 दिन बाद ये टेस्ट लेंगे। पूरे क्लास में हम लोग पीछे बैठते थे, 10-15 बच्चे। ऐसा लगा कि अब क्या होगा, मतलब ऐसा लगा तो धरती खत्म हो जाती तो ज्यादा बेटर रहता, ये टेस्ट क्यों लिए। तो हम लोग के बीच एक था बच्चा, बड़ा शरारती था। वो कह रहा कि हम एक मंत्र जानते हैं जिसको अगर हम लोग बड़े मन से करेंगे ना तो वो टीचर मर जाएगा।